जय श्री श्याम भरो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी अलौकिक गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची आस्था का जीवन प्रमाण है। कल्पना कीजिए उस पल की जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, जब दुनिया अंधेरी लगने लगे और हर रास्ता बंद दिखाई दे, फिर भी उसी क्षण में एक दैवीय प्रकाश चमकता है जो साबित करता है कि सच्ची आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक हृदयस्पर्शी कहानी लेकर आए हैं जो आपके विश्वास को और गहरा कर देगी और बाबा श्याम की असीम कृपा का साक्षात अनुभव कराएगी। यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जिनके सुखी संसार को एक पल में ग्रहण लग गया था, लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब बाबा श्याम ने अपनी अदृश्य कृपा से उनके जीवन को फिर से रोशन कर दिया। यह गाथा आपके दिल को छू लेगी, आपकी श्रद्धा को और मजबूत करेगी और यह विश्वास दिलाएगी कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तब भी बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए नया मार्ग खोलते हैं। तो अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि यह कहानी आपको भावुक कर देगी। आइए सुनते हैं यह अविस्मरणीय कथा। यह कथा है एक शहर के शांत और समृद्ध इलाके में अनिल और मीना का परिवार सुखी जीवन जी रहा था। अनिल एक मेहनती कपड़ा व्यापारी थे जिन्होंने अपनी लगन और बाबा श्याम के प्रति अटूट विश्वास के बल पर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उनके घर में सुख शांति का वास था। हर सुबह शाम बाबा श्याम की आरती की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती थी। मीना घर की नींव थी जो अपने प्रेम और देखभाल से परिवार को जोड़े रखती थी। उनका इकलौता बेटा 22 वर्षीय विक्रम उनके जीवन का केंद्र था। वह मेडिकल कॉलेज का होनहार छात्र था जो न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल कूद और सामाजिक कार्यों में भी अव्वल था। उसका हंसमुख स्वभाव और ऊर्जावान व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षित करता था। अनिल और मीना ने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने संजोए थे। उन्हें यकीन था कि विक्रम उनका नाम रोशन करेगा, उनके व्यवसाय में नई दिशा देगा। उनके जीवन में सब ठीक था, मानो कोई दुख उनकी खुशियों को भी छू नहीं सकता। वे हर साल खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते थे और हर पल उनका नाम जपते थे। लेकिन नियति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब खुशियों पर अचानक संकट मंडराने लगे। वह एक सामान्य शुक्रवार की शाम थी। विक्रम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से लौट रहा था। उसके मन में एक नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह था। उसने मीना को फोन पर बताया कि वह जल्दी घर पहुंचेगा और रास्ते में अपनी बाइक से मिठाई लाएगा। मीना उसकी पसंदीदा रबड़ी बनाकर उसका इंतजार कर रही थी। विक्रम अपनी बाइक सावधानी से चला रहा था, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने गलत दिशा से आकर अपनी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टायरों की चीख, धातु के टकराने की आवाज और फिर एक गहरा सन्नाटा। किसी ने अनिल को फोन पर विक्रम के हादसे की खबर दी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीना जो रसोई से आवाज सुनकर बाहर आई थी, चीख मारकर बेहोश हो गई। अनिल ने जैसे तैसे खुद को संभाला, मीना को होश में लाने की कोशिश की और पड़ोसियों की मदद से उसे यह घर छोड़कर तुरंत अस्पताल की ओर दौड़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर सांस में डर समाया हुआ था। उनका सुखी संसार एक पल में बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि विक्रम को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जा चुका था। उसका शरीर कई जगह से जख्मी था। उसका दाहिना हाथ टूट चुका था, पैर में गहरा घाव था और सबसे गंभीर चोट उसके सिर पर थी। वह पूरी तरह बेहोश था। बिना किसी हलचल के डॉक्टरों की टीम उसे बचाने में जुटी थी। सीटी स्कैन, MRI और खून की जांचें चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट में निराशा चल रही थी। कई घंटों की कोशिश के बाद विक्रम वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वह कोमा से बाहर नहीं आ रहा था। उसकी सांसें
अनियमित थी और मॉनिटर पर उसकी धड़कनें उतार चढ़ाव दिखा रही थी, मानो उसका जीवन एक पतले धागे पर लटक रहा था। मीना होश में आ चुकी थी और अनिल के सहारे कॉरिडोर में खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं में सूजी थी और उसका शरीर डर से कांप रहा था। डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर अनिल, हमने पूरी कोशिश कर ली है। विक्रम की चोटें बहुत गहरी हैं, खासकर सिर की। उसका ब्रेन स्टेम प्रभावित है। हम कुछ कह नहीं सकते। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर वह आज की रात निकाल ले तो शायद हम उसे बचा सके, लेकिन अगर यह रात नहीं निकली तो बचना मुश्किल है। यह सुनकर मीना टूट गई और अनिल के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अनिल भी अंदर से बिखर गया था, लेकिन उसने मीना को संभाला। फिर एक रात यह शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। रात गहराती गई और अस्पताल का कॉरिडोर और शांत हो गया। विक्रम को आईसीयू के एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां केवल उसका बिस्तर, वेंटिलेटर, मॉनिटर और ड्रिप थी। मीना उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसका हाथ विक्रम के माथे पर था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उनमें विश्वास की एक चिंगारी जल रही थी। अनिल पास की कुर्सी पर बैठा, सिर झुकाए चुपचाप बाबा श्याम का नाम जप रहा था। मीना ने अपने फोन पर बाबा श्याम का भजन 3 बाणधारी चला आया। भजन की मार्मिक आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। वह आंखें बंद किए हुए आंसुओं के साथ बाबा से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उसे यकीन था कि बाबा उसे निराश नहीं करेंगे। रात के 2 बजे थे। भजन अपनी अंतिम पंक्तियों पर था जब अचानक एक अविश्वसनीय घटना घटी। कॉरिडोर के उस घुमावदार मोड़ से, जहां से वार्ड दिखाई नहीं देता था, एक डॉक्टर 3 सहायकों के साथ अंदर आए। उसने एक साथ अनोखी सुगंध फैली, जिसे मीना ने तुरंत महसूस किया। डॉक्टर का तेज और आत्मविश्वास देखकर मीना स्तब्ध रह गई। वह डॉक्टर सीधे विक्रम के बिस्तर के पास गया, उसके सिर पर ध्यान से देखा, नाड़ी जांची और कुछ पल तक अपना हाथ उसी छाती पर रखा। मॉनिटर पर विक्रम की हृदय गति और ऑक्सीजन स्तर में हल्का सा सुधार दिखने लगा। डॉक्टर ने अपने सहायकों की ओर मुड़कर कहा, इसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। सहायक तुरंत तैयारी में जुट गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वही डॉक्टर फिर से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अनिल और मीना को देखकर कहा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे अपने सहायकों के साथ उस मोड़ की ओर चले गए और गायब हो गए, मानो कभी आए ही न हो। मीना और अनिल एक दूसरे को देखते रह गए, समझ नहीं पाए क्या हुआ। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई सपना देखा हो, लेकिन उस डॉक्टर का चेहरा और आवाज उनके मन में गूंज रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ नियमित डॉक्टर विक्रम को देखने आए। वे उसकी हालत में आए सुधार को देखकर हैरान रह गए। उसकी सांसें नियमित थी, ऑक्सीजन स्तर बढ़ गया था और चेहरे पर हल्की रौनक लौट आई थी। मीना ने उत्साह से बताया कि रात में एक डॉक्टर 3 सहायकों के साथ आए थे और बोले कि विक्रम ठीक हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने अविश्वास से कहा, रात में कोई डॉक्टर नहीं था। मैं ही इमरजेंसी में था और आईसीयू में कोई बाहर ही नहीं आ सकता। रिसेप्शनिस्ट ने पुष्टि की, रात में कोई नहीं आया। मीना की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह समझ गई ये कोई डॉक्टर नहीं, स्वयं बाबा श्याम थे, जो 3 बाणधारी का रूप लेकर आए थे। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। अनिल भी सिहर उठा। कुछ ही हफ्तों में विक्रम पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, मानो उसे कभी चोट लगी ही ना हो। यह बाबा श्याम की कृपा का साक्षात प्रमाण था। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती है और जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब बाबा श्याम अपने भक्तों का सहारा बनकर जरूर आते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और यह बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री श्याम।